कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर पड़ने वाली सभी दुकानें, ढाबों के संचालकों को अपना नाम सार्वजनिक करना होगा। अब इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में सियासत भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। यूपी और उत्तराखंड के सभी कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है। यूपी सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ रूट को लेकर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी कर दिया। प्रदेश में मुख्य रूप से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से बाराबंकी तक भी कांवड़ यात्रा निकलती है। पर कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा क्रेज हरिद्वार से पश्चिमी यूपी के इलाकों में नजर आता है। एक नजर डालते हैं हरिद्वार से पश्चिमी यूपी के कांवड़ रूट पर। कांवड़िए हरिद्वार के गौमुख से जल लेकर रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए नोएडा तक पहुंचते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रयागराज से बाराबंकी तक भी कांवड़ यात्रा निकलती है। अब इन सभी रूट पर आने वाले दुकानदारों को दुकान पर अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए नाम लिखने का पहला आदेश मुजफ्फरनगर जिले से जारी हुआ था। हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव ने जिला प्रशासन के फैसले को सही बताया, जिसके बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। फल ठेले वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं। कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए। ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के फैसले पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो मैं कह रहा हूँ, ये देखिए भारत के संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल कोई बात नहीं करनी चाहिए। सम्मानित बैठे जिम्मेदार। और कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर क्या फिलहाल ग्राउंड पर हालात हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको हम ग्राउंड से दिखाएंगे।
मुजफ्फरनगर से संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मुजफ्फरनगर की बात करें तो सबसे पहला जो आदेश आया था कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर से ही आया था। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल मुजफ्फरनगर में इस आदेश के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है और आदेश का पालन कितना ग्राउंड पर हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये पिछले साल से शुरू हो गया था। पिछले साल यशवीर महाराज है जो हिंदू की अक्सर बात उठाते रहते हैं, उन्होंने पिछले वर्ष भी ये कहा था कि कुछ ऐसे ढाबे संचालित थे जो हिंदुओं के नाम से या हिंदी देवी देवताओं के नाम से चलाए जा रहे थे, लेकिन उनका संचालन मुस्लिम लोग कर रहे थे। और उनकी आपत्ति ये थी कि वे लोग साफ सफाई और कुछ जो वीडियो वायरल होती है कि किसी का टूटना या किसी, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक आस्था का विषय है। लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर चलते हैं और अब अपने गंतव्य तक जहाँ लोगों ने अपराध पानी है या उनका मनु हुआ है वहाँ पे अपना जल चढ़ाते हैं। इसी बीच में जो ये यात्रा शुरू होती है मुजफ्फरनगर उसका मुख्य बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को होने वाले बहुत सारे यात्री यहाँ से जाते हैं। अब की बार भी लगभग 5 करोड़ करीब कांवड़ योगा यहाँ से भी करना माना जा रहा है। पिछले वर्ष भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री यहाँ से निकले थे। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को उम्मीद न फैलाए या ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को लेकर। तो योगी सरकार की तरफ से जब से कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया गया है, इसको लेकर सियासत भी पूरे प्रदेश में काफी देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी ने